राधे राधे। कहानी है सावित्री देवी की। सावित्री देवी के साथ क्या हुआ था, उनके घर पर रोज एक भिखारन आती थी और रोज उससे कुछ अन्न मांगती थी। तो सावित्री देवी एक मुट्ठी चावल के लेके उन बुढ़िया माई को दे देती थी, जो भिखारन उनके आती थी उनको दे देती थी। अब वो भिखारन वो चावल के दाने एक मुट्ठी जो होते थे उन्हें अपने घर ले जाकर उनसे कुछ खाना बनाकर खाती थी। ऐसा वो रोज करती थी। सावित्री देवी रोज उन्हें एक मुट्ठी चावल दिया करती थी और ये बुढ़िया रोज उसी को खाती थी और उसी से अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। ऐसा करते करते महीने बीत गए, साल बीत गए, 2 साल बीत गए। ये बुढ़िया माई इन्हीं सावित्री देवी के वो एक मुट्ठी अन्न को खाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन सावित्री देवी ये अन्न लेकर गई तो उन्होंने कुछ बहुत अजीब किया। उन्होंने क्या किया, जो सावित्री देवी का बेटा था ना, कुछ 8-9 साल का, वो बाहर से आ रहा था। उसके गले में एक सोने की चेन थी। उस चेन को देखकर इन बुढ़िया माई के मन में चोरी की भावना होगी। सोने की चेन है, बेच दूंगी तो बहुत पैसे कमाऊंगी। और उन्होंने चुपचाप से वो चेन उस बच्चे के गले से निकाल ली और वहाँ से चली गई। अब अन्न ले जाकर वो अन्न उन्होंने चावल वहीं पे रख दिया और सोचा कि अभी तो खाना खा के सो जाती हूँ, कल सुबह इसको उठ के बेच जाऊँगी। तो उन्होंने उस चावल को बनाए, खाए और फिर सो गई। सुबह अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होके उस चेन को देखा तो सोची कि मैं कितना गलत काम कर रही थी कि जिस मेरे अन्नदाता ने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतने सालों से मुझे चावल देती आई है, मैं उनके ही बालक की चेन चुरा कर लेकर आई हूँ और इतना गंदा काम कर रही हूँ। ये तो मैंने बहुत गलत किया, तो मुझे उनसे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो बुढ़िया माई, बूढ़ी भिखारन, वापस से सावित्री देवी के घर गई उसी चेन को लेकर और चेन ले जाकर उनके हाथ में रख दिया। कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं चेन चुरा कर लेकर गई, पर ये चेन आपके बालक की है, आप इसे वापस ले लीजिए। सावित्री देवी को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई चोर कोई ना चीज़ वापस लेके आता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप नहीं चुराए हो, किसी और ने चुराई होगी और उसको बचाने के लिए आप ही झूठा इल्ज़ाम अपने सर पे ले रहे हो। पर बुढ़िया माई बोली नहीं, ये चेन मैंने ही चुराई थी, पर आज जब आपका दिया हुआ वो अन्न मैंने खाया और खाकर मैं सोई, तब मेरे मन में ये आया कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, इसके लिए मैं वापस आ गई। तो उन्हें समझ नहीं आया बात क्या हुई। तो बुढ़िया माई ने कहा आप एक काम करिए, ये चावल के दाने जो मैंने कल खाए थे वो कौन लाया था? तो सावित्री देवी ने कहा वो तो मेरे पति लाए थे। बोले क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? बोले हाँ बुलाती हूँ। उसको बुलाए पति को, बोले कि भाई क्या बात हुई? बोले जो आप परसों दाने लाए थे ना, वो दाने आप कहाँ से लाए थे? तो उनके पति ने बताया कि वो जो परसों दाने आए थे चावल के, वो उन्हें किसी पुल के पास में बड़े सस्ते दामों में मिल रहे थे, तो उन्होंने वो खरीद लिए थे। तो उन्होंने कहा कि यानी कि सस्ते दामों में मिले थे, मतलब वो चोरी का माल था। उस चोरी के अन्न को खाकर मेरे मन में भी चुराने की इच्छा जगी। उस अन्न को खाकर मेरा मन भी दूषित हो गया। पर जब मैंने अच्छा अन्न खाया और वो जो पुराना अन्न था, खराब वाला, वो मेरे मन से निकल गया, वो मेरे शरीर से निकल गया। उसके बाद वापस से मेरे मन में अच्छे विचार आने लगे। तो अन्न, बोला जाता है ना, जैसा खाओगे वन अन्न वैसा रहेगा मन। अन्न की इतनी महत्ता है कि आप जो खा रहे हैं वो कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, उस तरीके में भी उस अन्न में समावेश हो जाता है। अगर अच्छा अन्न खाना है तो अच्छे तरीके से आया हुआ अन्न ही अच्छी भावनाएं जगाता है। इसलिए हमेशा अच्छा अन्न खाइए, शुद्ध और सात्विक, और कभी भी चोरी किया हुआ दूषित अन्न नहीं खाएं। तो सावित्री देवी को उन्होंने बुढ़िया भिखारी ने कहा कि आपके पास जो पुराना वो जितना भी चावल पड़ा है उस सबको फेंक दीजिए, क्योंकि मेरे मन में उस चावल को खाने से इतना गंदा विचार आया तो किसी के भी मन में आ सकता है। और सावित्री देवी ने फटाफट से वो चावल उठा के फेंक दिए। कैसी लगी कहानी? राधे राधे।